मतलब जिस टाइम के हिसाब से चलो नहीं आना चाहिए। नहीं सर, मतलब आप चालू कर देते हो और फिर वो मीटिंग रूम करता है तो फिर सब घुस जाता है, तब तक एकदम चालू होते ही 60 रहता है, कुछ रुकता नहीं है, तो वो सही है। देखो ये वो पॉइंट्स है जो आपको नहीं मिलेंगे, मुझे ही लिखाने थे। पहला है मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4 ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये प्रॉपर्टी वही है जो हमने बेरिलियम में पढ़ी थी सेकंड ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के लिए पढ़ी थी, वही पॉइंट है। हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉर्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ये तो आपको समझ ही गया होगा, हर बार हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं। एंड ऑल द कंपाउंड शोज लुईस एसिड नेचर, हर कंपाउंड बोरॉन का जो है वो लुईस एसिड कैरेक्टर जरूर शो करता है। करिए कॉपी, और मुझे ये देख करके बताइए कि हमने बोरॉन एल्युमिनियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम के वो डायगोनल रिलेशन लिखा था कि नहीं? हाँ सर, आपने लास्ट वही करवाया था। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन कराया था। ठीक, इसको कर लीजिए कॉपी, फिर आगे बोरॉन कराते हैं। सर ये किसका है? शाबाश, एनोमैलिस प्रॉपर्टीज हाँ ऑफ, सर, ये क्या लिखा है? बोरॉन का। मैंने हेडिंग लास्ट टाइम डलवा दी थी, उसी में ही कंटिन्यूएशन। वैसे अगर आप बोल रहे हो कि पी ब्लॉक आने वाला है तो मैं आपको बोल देता हूँ नहीं आएगा। सर लिखा तो था उसमें पीडीएफ में। चेंज हो जाएगा, मालूम क्यों? क्योंकि जो येलो हाउस है ना, उसे ग्रीन के साथ मर्ज कर दिया है। हाँ और, सर, और उनका पी ब्लॉक मैंने शुरू ही नहीं किया है और होगा भी नहीं उनका भी। तो ग्रीन हाउस को तो हो लेकिन गया ना सर सर वैसे भी मेजर टेस्ट रेड और ब्लू का ही होता है पहले। हाँ सर, green बाद रेड में। और ब्लू का होता है और हम लोग का अलग होता है। ओके, सर उन लोग का तो अभी मेजर टेस्ट 5 हुआ अभी कंप्लीट, हम लोग का तो 8 है। अच्छा अच्छा, तो फिर भी एक बार ज्ञानेश्वर सर को पूछ ले क्या? हाँ हाँ, बात कर लेना। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा और देखो मैक्सिमम अपना कहाँ तक पहुंचे, उनके साथ बात कर लेना। ग्रीन हाउस का हो सर बस गया ना यही बोलना था कि आएगा, जहाँ तक हमने पढ़ा वहां तक ही आना चाहिए। वही आएगा, वही सर आएगा। लास्ट टाइम थोड़ा अरे एक्स्ट्रा तो क्वेश्चन बोलते हैं ना सब। सर ग्रीन लास्ट हाउस टाइम तो हो गया थोड़ा ना फ्री ब्लॉक। नहीं, जनरली वहीं तक आता है जहाँ तक होगा आपका। सर लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वही बोला था कि हमारा पूरा नहीं हुआ है एस ब्लॉक, पर फिर भी थोड़ा बाहर का आया था। दुर्गेश, आप क्या अंधेरी ब्रांच में आते हो क्या? हाँ सर। अच्छा, नितेश का फोन आया था, क्या बोल दिया था तुमने उसको? हाँ सर, डाउट सेशन के लिए मुझे एस ब्लॉक में डाउट्स है। वो मुझे बोला कि संडे को टेस्ट है और अर्जेंट में लगा दो, तो मैंने जीवाई सर से बोला तो वो बोले नहीं अभी तो कोई टेस्ट ही नहीं है इस ब्लॉक का। मैंने सर कहा एस पता। ब्लॉक नहीं सर, मैं मेजर टेस्ट के पहले बोल रहा था। अच्छा, दैट मींस नेक्स्ट वीक चाहिए ना? हाँ हाँ, यस सर। नेक्स्ट वीक लगेगा, तो नेक्स्ट वीक तो लग जाएगा। ठीक है सर। सर हाँ तो ग्रीन हाउस में तो हो गया ना फ्री ब्लॉक। हाँ, ग्रीन हाउस में पी ब्लॉक हो गया, उनका फिजिकल स्टार्ट किया, सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन। हाँ भाई, येलो कैसे भी मर्ज कर दिया, उनका तो चालू भी नहीं हुआ, फिर वापस से कराओगे? वो पता नहीं मुझे। मर्ज हो गया बट अभी। मैं तो पूछ रहा था क्योंकि मैं देखा उसमें पी ब्लॉक खत्म हो गया था, इसलिए मैंने बोला सर हमारे इसमें भी ऐसी हुआ था, पहले कोई ब्लू हाउस का था बस, फिर कोई और बैच ज्वाइन हो गया था, तो 2 दिन पुराना ही ऑरेंज पढ़ हो रहे थे गया हम। था, ऑरेंज। पता नहीं। सर ये लिखना था ना हम लोग को? नहीं नहीं,
सेल्फी ले लो इसके साथ आके तुम। डिजाइन है वो, बस सर ने इससे लगा रखा है। मैं इरेज कर दूं? हाँ सर सर। लिखना है। अरे सर, हाँ सर हो गया। अरे एक मिनट, 4 लाइन सर है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो मुझे पता ही नहीं था सर। शाबाश, लेट ज्वाइन हुआ तो और आराम से बैठा है। कोई नहीं सर, उतना पता है कि ये फर्स्ट ही पेज है। सर आइएगा नहीं रहेगा। सर लिखे कि रुके? रुक सकते हो, 2 मिनट रुक जाओ। सर टिंकल के आगे क्या लिखा हुआ है? इम्प्योर। सर टिंकल और कर्नाइट का सेम है ना फॉर्मूला? 2 मिनट रुक जाओ, मैं सब बता देता हूँ। अच्छा अच्छा सर। तो छोटा सा एक फ्लो चार्ट रह गया, बस उसे करते हैं। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। चलो देखो, कैरनाइट और मोहेवाइट फॉर्मूले में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस दिख रहा है आपको। तीसरा है बोरेक्स और टिंकल, आइडेंटिकल फॉर्मूला लग रहा है, बट टिंकल जो है वो इम्प्योर बोरेक्स को बोलते हैं। इम्प्योर बोरेक्स, हमसे फिर पूछा जाता है कि किस चीज की इम्प्योरिटी होती होगी बोरेक्स में, तो भाई आपको अर्करस से मिला, अर्करस में किस चीज की इम्प्योरिटी होगी? सिलिका की, सबसे ज्यादा वही है। फिर है कॉलिमेनाइट Ca2B6O11.5H2O, ये मेजर सोर्स है बोरॉन का। ऊपर के सारे नेचर में मिलते हैं, मिनरल्स हैं। लास्ट वाला लैब में बनता है ऑर्थोबोरिक एसिड H3PO3। राइट साइड पे हमने जो मेजर सोर्स पॉलीमेनाइट है उससे बोरॉन का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया। आप ध्यान से देखें, हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट किया है, हमें 3 चीजें मिल रही हैं, NaBO2, Na2B4O7 और CaCO3। बोरॉन आपको दिखने में कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ और यहाँ दोनों है, तो हम इन दोनों को यूज करेंगे, CaCO3 को यूज नहीं करेंगे। इसमें हमने CO2 डाल के हीट किया तो हमको फिर से बोरेक्स मिल गया। ये सारा बोरेक्स हमने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन कर देते हैं, either with HCl or H2SO4 will get H2B4O7। जो भी H2B4O7 मिला उसमें हमने वाटर ऐड किया और हमको H3BO3 मिल गया, which on heating gives B2O3। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आपको पता है कि मेटल हो या नॉन मेटल किसी के भी एक्सट्रैक्शन की सेकेंड लास्ट स्टेप होती है ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो अभी हमने बोरॉन नहीं निकाला है, अभी हमने ऑक्साइड बनाया है, अभी हम और भी प्रोसीजर करने वाले हैं। ठीक है, आपको अभी सर तो कोएलिमिनेट CO तो सब प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको?
सर वो स्टार मार्क करके आपने लिखा ना, कोलिमेनाइट। सर ये बोरॉन के नीचे जो आपने सारा लिखा है उसके लिए क्या हेडिंग डालनी है? ये तो सोर्स है बोरॉन है, मिनरल्स लिख लीजिए आप। ओके सर। शुरू हो जाओ फटाफट से। सर आपने टिंकल के बारे में, टिंकल की इम्प्योरिटी के बारे में सर क्या कहा परनाइट के था? नीचे जो कंपाउंड है उसका स्पेलिंग क्या है? MOHAVITE, मोहेवाइट। हेलो हाँ, सर आपने टिंकल के इम्प्योरिटी के बारे में क्या कहा था? सिलिका होता है impurity में। ओके बाजू में इम्प्योर बोरेक्स लिखा है ना? इम्प्योर बोरेक्स। सर वो Na2CO क्या लिखा है सर? CO3 हाँ, प्लस Na2B4 O7 बोरेक्स। वो बोरेक्स ही तो बना, देखो। ऐसा ऊपर का रफ होगा ना तो Li जैसा कुछ दिख रहा है। सर और ऑक्साइड बनने के बाद क्या चीज? सर आगे रिएक्शन है ना ऑक्साइड बनने के, वो अलग से लिखेगी।
सर HCl और H2SO4 के नीचे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है ना? हाँ हाँ, हो गया सर। सबका हो गया। एक सेकंड सर। सर H2B4O7 का नाम क्या है? अभी बेटा नेमिंग करना हम आपको सिखाएंगे। ओके। हाँ सर हो गया। सबका हो गया। यस सर। हाँ सर हाँ। चलो देखिए, बीबी पॉलीमेनाइड से है, हमने SO2 और वाटर के साथ ट्रीट किया, बाईसल्फाइड और H3BO3 मिलता है, हीट करते हैं तो ऑक्साइड मिलता है। ए और बी प्रोसेस को हमको जो ऑक्साइड मिला उसका हम रिडक्शन करते हैं, थर्मल रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या सोडियम हो सकता है। अगर हमने एल्युमिनियम यूज किया तो मिलने वाला बोरॉन क्रिस्टलाइन होता है, और अगर हमने मैग्नीशियम या सोडियम यूज किया तो मिलने वाला बोरॉन हमको एमॉर्फस होगा। जो एमॉर्फस बोरॉन मिलेगा उसकी प्योरिटी 95% के आसपास है, अगर ऑप्शन में 92 मिले तो भी चलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मॉइसन्स बोरॉन, ये बोरॉन का नाम है मॉइसन्स बोरॉन, ठीक है। फिर आते हैं, हमने ए और बी जो किया था वो एक्सट्रैक्शन था, सी और डी प्रिपरेशन है। डिफरेंस समझ पा रहे हैं नाम दोनों बातों में? हाँ हाँ एक्सपेंशन मतलब सर हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसमें। हाँ, अच्छा। हम स्मॉल स्केल में अगर हमको बनाना है तो BBr3 में हाइड्रोजन पास किया और इलेक्ट्रिक आर्क पास किया, हमें बोरॉन मिल जाता है। या फिर हम Bi3 को हीट करके बोरॉन बना सकते हैं, तो ये लैब प्रिपरेशन है।
सर ये इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता ना सर उसका नाम? नहीं नहीं, ये इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। सर मैंने गूगल में वो कोयला मैनाइट सर्च किया है सही, लेकिन उसमें स्पेलिंग वो कोल मैनाइट दे रहा है, COLE मैनाइट। आप रहने दो, स्पेलिंग स्पेलिंग अपना पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको वो लिखना है तो आप लिख लो, बाकी उसे कोयलामेनाइट ही बोलते हैं। ऐसे ही पूछ रहा था। थैंक यू। सर वो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक आर्क। सर क्या लिखा है वो थर्मल के बाद? रिडक्शन। अच्छा। सर क्रिस्टलाइन कितना प्योर रहेगा? क्या कह रहे हो? सर क्रिस्टलाइन बोरॉन कितना प्योर रहेगा वो? प्योरिटी दोनों की ही कम होती है, बट वो मॉइसेंट बोरॉन नाम क्योंकि थोड़ा अजीब है तो लोगों को लगता है कि शायद वो ज्यादा प्योर होता होगा, नाम दिया है इसलिए उसके लिए मेंशन किया। सर MOISSON ना? हाँ। नहीं सर, मेरे को तो इसलिए पूछा क्योंकि वो ऐसा था ना, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन ज्यादा था और अमॉर्फस कम रहता था हर एक चीज में, इसलिए नहीं नहीं, पर यहाँ पे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बोरॉन की रिएक्टिविटी होती नहीं है, एमोर्फस थोड़ा बहुत रिएक्टिव होता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा याद आना चाहिए कि बोरॉन अकेला नॉन मेटल है इस ग्रुप का, ठीक है। और वो दोनों के साथ रिएक्शन करता है, मेटल के साथ। देखिए रिएक्शन विद मेटल आपने लिखी थी। हाँ हाँ सर। तो यहाँ जो इम्प्योर बोल रहे हैं ना, उसका मीनिंग ये है कि आप सोच रहे हो कि आपको बोरॉन मिला है, बट दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोरॉन विद मेटल। ओके सर, समझा। इसलिए उसको इतना डिस्क्राइब किया जा रहा है। सर सी रिएक्शन में क्या बन रहा है, B+? HBr, वो तो आप बोरॉन निकालो, जो रिमेनिंग है वो कंबाइन कर दो। अभी आप लोग अपने आप से रिएक्शन करना शुरू करो भाई, बहुत हो गया। अब रिएक्शन करना आपको आना चाहिए। यस सर। हो गया, मैं इरेज करूं? राइट वाला बाकी। 1 मिनट से। सर लेफ्ट साइड हो गया। इरेज करूं? हाँ सर।
देखो जरा, बोरेक्स जो है 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रिज्मेटिक, ऑक्टाहेड्रल, ज्वेलर्स और ग्लास बोरेक्स। प्रिज्मेटिक जो है कॉमन है 10H2O, ऑक्टाहेड्रल और ज्वेलर्स 5H2O, ग्लास बोरेक्स विदाउट वाटर है। इसे आप 60 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो यहाँ, और इसे 100 पे ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना है, आपने आप अगर कभी किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हो और येलो कलर का मेटल देख करके बोलते हो कि ये गोल्ड है, तो वो क्या करता है? सर फिर वो वो ब्लैक काम में पत्थर से घिसता है। वो एक ब्लैक स्टोन पे घिसता है। ब्लैक स्टोन क्या होता है? में से करता है। सर वो ऑक्टाहेड्रल वाला होता रहेगा। हाँ, बोरॉन। ये वाला बोरेक्स है। ठीक है, अगर आप प्रिज्मेटिक बोरेक्स को, मोस्टली यही यूज होता है, स्ट्रांगली हीट करते हो तो मिक्सचर मिलता है। इस मिक्सचर में दिस प्लस दिस इज कॉल्ड ग्लासी बीड पूछा गया है। इसमें से B2O3 वो पार्ट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मैंने यहाँ लिखा, रिएक्शन इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस अंडर द नेम ऑफ बोरैक्स बीड टेस्ट। ये टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब आप लैब में तो जा नहीं पाओगे, तो आपको टेस्ट करने को मिलेगा नहीं, वरना ये टेस्ट लैब में कराया जाता है आपको। इस टेस्ट में अलग अलग मेटल्स अलग अलग कलर देते हैं, जैसे Fe और क्रोमियम ग्रीन देते हैं, कॉपर और कोबाल्ट ब्लू देता है, क्यूप्रस रेड देता है। टेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर आएगा। ठीक है, करिए कॉपी। सर इसको हेडिंग क्या? बोरेक्स। बोरेक्स है ना, सो रहा है। सर आपके वो CU और क्या लिखा है? COO कोबाल्ट। कॉपर एंड कोबाल्ट।
तो वो ट्रांसलेशनल है ना मेटल्स आयन। ट्रांजिशन ट्रांजिशन सर वो राइट साइड में क्या है? कहाँ पे राइट साइड में? स्ट्रांगली हीट जहाँ पे लिखा है। अच्छा, कलर्स लिखे हैं ट्रांजिशन हाँ मेटल हाँ, के। अच्छा ट्रांजिशन मेटल कलर्स। हम्म। सर हम वो बोरेक्स को गोल्ड पे क्यों घिसते हैं बट? बोरेक्स को नहीं घिसते हैं रे, गोल्ड को घिसते हैं। हाँ मतलब सॉरी उल्टा। पूरा उल्टा कर दिया सर। क्योंकि गोल्ड की जो है ना एफिनिटी बहुत कम है मेटल के साथ, मतलब बोरेक्स के साथ। रिएक्ट नहीं। तो अगर असली गोल्ड होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा और गोल्ड का लॉस भी नहीं होगा, टेस्टिंग भी हो जाएगी। अच्छा समझा सर। अच्छा फेक एक रियल है वैसा, इसलिए। हो गया सर। सर इसने 1 सेकंड में बोरेक्स की कीमत गोल्ड के हिसाब से कर दी। हाँ सर, मतलब पूरा आगे पीछे कर दिया। खतरनाक एकदम चेंज लाया है। हो गया सर। सर हम्म। देखिए बोरेक्स से रिलेटेड इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ बीओबी इन बोरेक्स, कितने बीओबी बॉन्ड्स हैं। नंबर ऑफ ओएच इन बोरेक्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोरेक्स, नंबर ऑफ sp3 एटम्स इन बोरेक्स, नंबर ऑफ sp2 एटम्स इन बोरेक्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बोरेक्स, नंबर ऑफ ट्रू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरेक्स। जब जब बोरेक्स बोला जाएगा तो मतलब प्रिज्मेटिक की बात की जा रही है, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। सर वो लास्ट में ट्रू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, ट्रू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
ये आपको करना है, फटाफट से फाइंड करिए आंसर्स। हुआ भाई? गाइस हो गया? हुआ कि नहीं? एक सेकंड। स्ट्रक्चर कैसा है? चलो बताओगे कितना आ रहा है? किसने भेजा आंसर? ध्रुव। हाँ फर्स्ट आंसर राइट है ध्रुव तुम्हारा। आपको कोई अप्रोच लग रहा है कर पाने का या नहीं लग रहा है? तो फिर मैं करूं। सर स्ट्रक्चर बनाया। हाँ
हाँ स्ट्रक्चर ही बनाना है और कोई तरीका नहीं है, हाँ स्ट्रक्चर ही। सर। सर बट उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लेस नहीं। क्या चीज? सर मतलब OH बॉन्ड्स कहाँ से आएंगे? वही तो तुमसे पूछ रहे हैं। आप स्ट्रक्चर बनाओ, आपको तब आपको समझ आएगा। स्ट्रक्चर आपने बनाया क्या? हाँ सर बनाया। कितने लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया? चलो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर आप फाइंड करो, ठीक है? ओके सर। सर बी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऐसा कॉन्जुगेशन में रहेंगे क्या? चलो मैं एक बार आपको बता के बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ना जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। एक्चुअल में उसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, ऐसा होता है वो फॉर्मूला उसका। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इसके हिसाब से ही बनेगा। मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, आप फटाफट से फाइंड कर देना। फटाफट से फाइंड करिए सारी चीजें। अब जो लोग आंसर भेज रहे हैं उनको उनका आंसर वेरीफाई हो रहा होगा। थोड़ा फास्ट करिए।
हो गया फाइन? हाँ सर आंसर सेंड ही किया। सर सब फाइन बाकी जितना हो उतना भेजा। नहीं अब भेज बताते चलो। फर्स्ट का 5, फर्स्ट का 5 ये तो विजिबल है, आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम लग रहा होगा। 5 बीओबी लिंकेजेस दिख रहे हैं सबको, 4 साइड हाँ है और सर। 3 है। यस सर अरे हाँ हाँ सर, 4। दिखा आपको? हाँ सर, हाँ हाँ यस सर। सर। और 1 इन बिटवीन है। हाँ हाँ सर, वो नहीं दिखाई बीच वाला, दिख गया। सर उसके बाद 4। हाँ सर, 4 हाँ इसमें सर उसके बाद 4। होने वाला है। सर 12 है सर 32 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया थर्ड का। 5 सर 5। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, यहाँ से थोड़ा आपको 18 है क्या? सर क्या? 32 होगा ना? 18 है सर। 44 34। 36 हाँ सर 9 सर 9 36 बीडिंग चल रही है क्या? 18 सर नहीं हर नहीं एक सर O जो है 36 वो आया। अंदर चलो B4 सर O5 वाटर में। ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले का भी गिनना है। 17 हाँ ना टोटल। 36 सर 2 से 5 आएगा हाँ 36। 36। तो 36 हाँ आएगा सर सर। 36। 36 कैसे आया बताओ? सर अंदर 32 के 9 आंसर क्या है? वाटर ऑक्सीजन 34 आएगा सर। धीरे बोलना। 2 बोरॉन थे नेगेटिव जो है। सर वो बीच वाले स्ट्रक्चर में 18 है और फिर वाटर के 6। थोड़ा धीरे बोलो ना। आराम से हो बताओ। गए। सर बीच वाले के 18 है और वाटर को मिला के फिर और 16 ऐड होता है। तो टोटल कितना हुआ? 34। अच्छा हाँ 34 सॉरी। 34 है, बिल्कुल सही है। 16 तो आपके वाटर में है। एटीन आपके मिडिल पार्ट में है। सर जो सर ये वाले का 11 है। 9 है का सर इसका आंसर। 10 ना। नेक्स्ट बोलो। सर 9। सर 11 sp3 कितने हैं? 11 10 ना। 11 कैसे 11 है? 10 सर वो ऑक्सीजन सारे सर ऑक्सीजन सारे sp3 होंगे। और फिर कितने जो 2 लोन पेयर वाले बोरॉन। सर 9 ऑक्सीजन। 9 ऑक्सीजन कहाँ है भाई? 9 5 ऑक्सीजन हो गया ना। तो 10 ऑक्सीजन। चलो मैं आप वाटर वाले भी रहेंगे। गाइस सारे के सारे ऑक्सीजन sp3 हैं। ऑल द ऑक्सीजन। हाँ हाँ सर। और है Na2B4O7 डॉट 10H2 लिख के 17 ऑक्सीजन। हाँ सर। सर सॉरी वाटर के हाँ 17 ऑक्सीजन तो ये हो गया और 2 प्लस 2 बोरॉन और बोरॉन बोरॉन है, है। हाँ सर। टोटल हो गया। हाँ सर समझा। sp2 कितने दिख रहे हैं? सर सब 2 बोरॉन। तो 2 ही थे के सर बोरॉन? 2 बोरॉन। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 18 सर 21 29। हो जाएंगे। 18 में सर वाटर के भी ऐड होंगे ना। Na के भी ऐड होंगे सर 34 हो जाएगा। 34 है, काउंट कर लीजिए। हाँ सर वाटर का। सर नेक्स्ट का 8 है। इसे बल्कि इस तरीके से लिखो तो आपको समझना इजी रहेगा कि 34 कैसे हैं। तो 17 ऑक्सीजन एटम है और हर ऑक्सीजन पे 2 पेयर होता है, तो टोटल 34 ओके होगा। सर। तो याद समझना इजी रहेगा। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो 8 है। क्या लिखा है सर 0?
0 कहाँ लिखा ऑक्सीजन पगले? 8। सर जी में क्या लिखा है? 8 सर वो अच्छा बी ठीक प्लस है। का वो अरे बी आप प्लस कहाँ पर है? आंसर वहां से निकालो। अच्छा वो ऊपर नीचे वाले बी प्लस है चला। हो गया भाई? हाँ हाँ सर आगे चलें? चल लो सर। अब जो रिएक्शंस आने वाली हैं उनको आप खुद से कंप्लीट करेंगे, अपनी सब पड़ी हुई हैं। H3BO3 करने जा रहे हैं, बोरिक एसिड या ऑर्थो बोरिक एसिड बोलते हैं इसको। आप पहले लेफ्ट का कॉपी करेंगे, ये रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, सारी रिएक्शंस पड़ी हुई हैं आपकी, ठीक है? उसके बाद ये वाला कॉपी करिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करिए। तो मतलब रिएक्शन होने के बाद वो लिखना ना राइट साइड वाला। हाँ, आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए मुझे फटाफट से।
रिएक्शंस कर पा रहे हैं हम लोग?
हो गया भाई? गाइस सारे नहीं हुए। गाइस हो गया? हो गया है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, हो गया कि नहीं हो गया? सर इससे किया काफी सारा कि H3BO3 लुईस एसिड की तरह काम करेगा, बट पता इवन नहीं सब आप ना करेक्ट। अगर रेफर भी करोगे ना नोट्स हम लोग ने जो चैप्टर में पढ़ा तो भी मिल जाएगा। सर इतना समझा कि सब में ही H3BO3 एक कॉमन प्रोडक्ट आएगा। हाँ सर। कमाल कर दिया यार तुमने तो। सर फिर बाकी सबको मिला दिया। सर आपने जैसे कुछ तो लिखवाई थे सीधे सीधे। तो पहला वाला तो आपने लिखवाया था। चलो मैं करता हूँ, वेरिफिकेशन करो। पहला दूसरा तो आई थिंक सबको आ गया होगा। मैं हाँ। बाई प्रोडक्ट करता हूँ। मेजर प्रोडक्ट बनाने में तो आपने टैलेंट दिखा दिया है। ये वाली जो सी और डी रिएक्शन आई कि नहीं बताओ? क्यों सर guys? NO2 आएगा। सर हाँ, NO2 देखो मैं आपको NO2 बता। और SO2 आएंगे। हाँ, HN मेरा चांस H2SO4 और HNO3 कॉन्ग दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रूल ये था कि किसी भी नॉन मेटल को वो एसिड बना देते हैं। याद आया कुछ? हाँ हमने आपको हाइड्रोजन में जो रूल्स लिखाए थे। फिर ये जस्ट हाइड्रोलिसिस है, ये तो सबका सही हुआ होगा, HCl प्लस बोरिक एसिड। ये शायद आपका सही नहीं हुआ होगा, इसमें हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट आता है। फिर लास्ट वाले में एसिड प्लस बेस जैसा होगा। लास्ट में तो सिर्फ बोरिक एसिड ही बनेगा। समझा भाई? सर फर्स्ट वाला में और कुछ नहीं बने, मतलब बाय प्रोडक्ट काम। बहुत ध्यान दीजिएगा बाई प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ना समटाइम रिएक्शन की बैलेंसिंग पूछ लेते हैं आपसे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको सारे प्रोडक्ट्स नहीं पता तो आपका रिएक्शन कभी बैलेंस ही नहीं होगा। हाँ सर। सर जी वाले में H2 नहीं आएगा। जी वाले में नहीं बेटा, कुछ नहीं आएगा। अरे आपको रूल्स लिखाए थे, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स एसिड। हाँ हो गया? हो गया सर। चलो राइट साइड आ जाओ, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके साथ।
आपने कैरम बोर्ड पे पाउडर यूज किया? हाँ सर हाँ सर, हाँ सर, यही वाला है। क्यों यूज करते हैं कैरम बोर्ड पे, बताएंगे? स्मूथ करने के लिए। स्ट्रक्चर वैसा रहेगा ये प्राइमरी रीजन नहीं है फ्रिक्शन कम करता है। इसका। सर। वो फ्रिक्शन सर वो वॉलेटाइल है इसलिए। कुछ भी पाउडर सर वॉलेटाइल तो वाले नहीं नहीं सर, जैसा एक्चुअली आपने बनाया सर जो सर, बोर्ड होता है ना, बोर्ड सरफेस। के थोड़े से सर स्प्लिंटर्स निकलते हैं, तो मेरा चांस कैसा है, ये उस वुडन प्लाई की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और उसकी लाइफ को बढ़ा देता है। ये प्राइमरी रीजन याद रखिएगा। ओके सर। उस वुड की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। ये प्राइमरी रीजन है। बाकी वो रीजन आपके पास है कि वो स्मूथ करता है, आसानी से क्वीन आ जाती है। क्यों योजित? मैंने तो बोला ही नहीं सर। सर मैं रानी पप्पानी कभी नहीं होती सर। क्या चीज? अरे था ना सर मुन्ना भाई सर वो एमबीबीएस का डायलॉग रानी मारने की ट्राई पप्पानी। कर रहा है, पर उसको पता नहीं पड़ता है डायलॉग की वजह भाई मुन्ना भाई एमबीबीएस, उस रस्तम पावरी का पापा जिसका वो पकड़ के अपना एग्जाम लिखवाता है और उसके साथ जूस पीता है। तुम लोग क्या आ जाओ वापस, आ जाओ तेरे को वापस। भी वही करना है पहुंच क्या? गए हम लोग मुन्ना भाई पे पहुंच गए। आदित्य तो जाके जूस पी समझा। चलो चलो वापस वापस वापस। गाइस लेस सेल्युबल है, कोल्ड वाटर में लेस सेल्युबल है, एंटीसेप्टिक है। यहाँ पर एक चीज और आपको पता है, बोरिक एसिड अगर आपको खरीदना है तो आपको मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ेगा, मतलब मेडिसिनल यूज पक्का है। तो एंटीसेप्टिक है, वही उसका यूज है। कहाँ पे यूज होता है आपको पता है ये एंटीसेप्टिक? नहीं। बता दो सर, बता ही दो, हम लोग कैसे पता होगा। हाँ तुमको तो कुछ नहीं पता है। उसका यूज नहीं करते नहीं सर। मेरा चांस, अगर आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बोरिक एसिड सॉल्यूशन से आई वॉश किया जाता है, याद रखिएगा। ओके सर। ठीक। अभी इस से सर बात डॉक्टर आपको के पता पास नहीं रहता है ना, जाएगी। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं जो हम लोग को पता रहेगा। हाँ चलो आ जाओ। नेक्स्ट है मोनोबेसिक। आपके सामने इसकी बेसिसिटी कितनी दिख रही है आपको? 3 थ्री। 3 बट होती कितनी है? 1 1 1 तो ये 1 क्यों होती है जब दिखती 3 है, वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर रिएक्शन देखिए। बोरिक एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड ये कितने प्रोटॉन लूज करेगा, जरा आप देख करके बता दीजिए। एक ही लूज किया सर। एक ही बस किया। अगर एक लूज किया तो बेसिसिटी कितनी हो गई? एक हो गए। हाँ सर, 1 समझ आ गया। फिर Yes. नेक्स्ट ये है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दैट प्रोटॉन व्हिच इज कमिंग हियर इट्स अ पार्ट ऑफ बोरिक एसिड और वाटर। ये प्रोटॉन कहां से आ रहा है? बोरिक एसिड से आ रहा है कि पानी से? सर बोरिक एसिड से आएगा ना। कहां से आ रहा है? बोरिक एसिड। वाटर से आ रहा है। सर ओएच जैसा है तो एक को तो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है सर। और बात मैं आपको बता दूं कि सही इसीलिए गया है, वरना हमेशा एसिड से निकलता है। ठीक है। और ओके सर। ये बताने के लिए है कि भाई इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है। कहां से निकल रहा है? पानी से निकल रहा है। तो पीएच कैसा हो गया? क्लोज टू 7 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, वाटर से भी कम। ये देखो मैंने लिखा है वीक एसिड। और एक और बड़े अच्छे से आप रिलेट कर सकते हो कि आप आई वॉश करने की बात कर रहे हो। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो एक ही बार वॉश होता। साइज ही नहीं रहती सर। हाँ एक बार धोने के बाद कुछ नहीं रहता ये तो एक ही बार। है ना। सब गायब हो जाता। बोरॉन का कोई भी कंपाउंड लुईस एसिड जरूर होता है। ठीक है। एग्जिस्ट इन डाइमेरिक एंड हेक्सामेरिक बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो H3BO3 डाइमर बनाता है इस तरीके का। ठीक है। मुझे और भी कुछ बताना है? आप लेफ्ट का राइट का जो भी कॉपी हो गया बताओ, मैं सब रेस करूं। सर वो स्ट्रक्चर में OH है ना? बोरॉन को OH। सॉरी इट्स O। हो गया सर। पूरा रेस करूं? मेरी तरफ से हाँ है, बाकी से पूछ लो। अबे मेरी तरफ से उनकी तरफ से। सर रुक जाओ सर, लेफ्ट वाला इरेज कर सकते हो, राइट वाला मत कर। मैं लेफ्ट वाला रेस कर। सर बट कैरम में तो नॉर्मल पाउडर ही यूज किया मैंने। आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं।
सर तो मतलब पाउडर का बेसिक यूज मतलब ये था कि मॉइस्चर कम हो जाए। हाँ, ओरिजिनली जो रीजन रखा गया बोरिक एसिड यूज करने का वो मॉइस्चर से रिलेटेड था, बाद में रीजन चेंज कर लिया अपने अपने हिसाब से। फ्रिक्शन। सर आप छोटे थे सर, आपने भी तो वही सोचा रहेगा ना, कॉमन नहीं, पहले जब हम छोटे थे ना तो हमने सब्स्टिट्यूट पहले ले लिया था, क्योंकि बोरिक एसिड आता था महंगा और टेल्कम पाउडर घर में होता था, नाइसिल उठा के वो बात भी सही है। मोस्टली लोग वही करते हैं। कोई जब नया नया कैरम बोर्ड आता है ना तब बोरिक एसिड खरीद के लाया जाता है। हाँ उसके सर, बाद बोर्ड के साथ। नहीं नहीं सर, कैरम के साथ ही देते हैं थोड़ा बहुत तो। कैरम के साथ बोरिक एसिड नहीं, सिर्फ आटा देखता है फिर वो कैरम बोर्ड पे। आटा डालता तू? हाँ सर, आटा भी डालते हैं। आटा डालते हैं, बहुत लोग डालते हैं आटा और मिलावट उसमें बहुत टैल्कम हो गई, पाउडर मिक्स करके। भी कर रहे हो अब तो तुम। ये पहली बार सुना है सर लाइफ में। तो पहले सर करते ये थे चीज सब मैं चॉल पहली वगैरह बार में। सुन रहा हूँ सर। हाँ सर, उनको मॉइस्चर। कि तब बोरिक पाउडर नहीं खरीद सकते थे लोग, इसलिए आटा डाल सर दिया। पाउडर से छोड़ी तो आटा कच्चा। मॉइस्चर लेके फिर बात एक ही हुई ना, आटा दो डाले और बन बोरिक पाउडर। अभी आजकल वो काम होने से मतलब ना। सही वो बात है, बात भी सही सही है। बात है। वही तो। अरे ऊपर ऊपर आटा नहीं बन जाता क्या, मतलब तू आटा डाला तो पानी मॉइस्चर की वजह से? हाँ तो हम पानी में नहीं भाई, भिगोते नहीं है ना इतना कैरम पानी बोर्ड थोड़ी को, होता है। सूखा और रखते फिर हैं पानी उसको। के नीचे से आग लगा दे। हाँ। और क्या हाँ, सर, रोटी बन जाएगी। हाँ बस। ब्रेक ही सर, खेलते खेलते। सर ये लिख ले क्या? हाँ भाई। सर एक ही ऑक्सीजन वो कौन ये क्यों बना रहा है डेटिव बॉन्ड? हम आपको सब बताएंगे, आप एक बार कॉपी कर लीजिए। अच्छा सर। राइट वाला हो गया क्या? हाँ
सर इथाइल बोरेट के बाद क्या लिखा है? इनऑर्गेनिक एस्टर। सर वो क्या है सर, ग्रीन? मैं बताता हूँ, ग्रीन एज फ्लेम। ओके। मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ। देखो मैंने जैसा आपको बोला कि वीक सर, एक एसिड सेकंड। होता है, आई वॉश करने में उसका यूज किया जाता है। आप जब आई वॉश कर रहे हो और अगर आपको कोई ये सजेस्ट कर दे कि इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दो आप, तो आपकी आंखों पे मीठा मीठा लगेगा। अगर ऐसा आपने कर दिया तो मीठा तो नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा बहुत। मतलब क्या है इस बात? हाँ, हंसने की बात नहीं है, वेरी सीरियस। अगर बोरिक एसिड सोल्यूशन में आप ऐसा कोई कंपाउंड डाल दें, जरा ध्यान से सुनना, सिस मतलब सेम साइड, 1,2 मतलब एडजेसेंट, डाई मतलब 2, ऑल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप, ऐसा कोई कंपाउंड इन विच 2 OH एट एडजेसेंट पोजीशन है, तो वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। दिस इज कॉल्ड चिलेशन। आप अभी ऑर्गेनिक में पढ़ रहे होंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब ये कंपाउंड होता कहाँ है? तो मैंने आपसे कहा ना, शुगर डाल दो, शुगर, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, इन सब में ऐसे ही लिंकेज है। आप इनको डाल देना है तो आपकी लग जानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। अब हीटिंग इफेक्ट देखिए, आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो एक वाटर निकल जाता है, निकाल दो इसमें से। आप अगर 160 पे हीट करते हो तो फिर पानी निकलता है, लेकिन आपकी 4 मोल कंबाइन होते हैं, तो H2B4O7। आप बहुत स्ट्रांगली हीट करते हो तो सिर्फ ऑक्साइड। अब आगे देखिए जरा। हाँ, यहाँ पे आपको इन सारे के स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। दिस इज कॉल्ड मेटा बोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड टेट्रा बोरिक एसिड, दिस इज बोरॉन एनहाइड्राइड। आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर देखिए, रिएक्शन विद अल्कोहल। आपको 10th में एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, एस्टरिफिकेशन, याद आ रहा है किसी को? यस हाँ यस सर। सर। हाँ, ठीक है? हाँ पेस्ट्रिफिकेशन। सर। एसिड में अल्कोहल मिक्स करते हैं, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर क्या है देखो जरा, एसिड इनऑर्गेनिक है और अल्कोहल को मिक्स किया है, तो फिर से बनेगा तो एस्टर, लेकिन ये इनऑर्गेनिक एसिड डाला है इसलिए इसे इनऑर्गेनिक एस्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। इथाइल बोरेट इसका नाम है। इस कंपाउंड का पूरी केमिस्ट्री में एक ही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, आप इसे जलाओ, अगर एजेस के ऊपर ग्रीन फ्लेम आ जाए तो कंफर्म कि वो बोरॉन है। दैट इज द ओनली टेस्ट ऑफ बोरॉन। समझा? यस सर। यस सर। सर हाँ सर। तो B2O3 का क्या नाम था वहाँ पे नीचे? क्या जी? तो B2O3 का नीचे क्या नाम था? क्या नाम था? बोरॉन एनहाइड्राइड। अब वो अच्छा ओके। सर वो HbO2 से आरो में आपने -H2O लिखा है। हाँ, सब में -H2O लिखा है। सर रिएक्शन विद अल्कोहल में क्या बन रहा है प्रोडक्ट? इथाइल बोरेट। आप इसमें से पानी निकाल दीजिए, जो बच रहा है वो कंबाइन कर दिया है। ओके। सर इथाइल बोरेट की फ्लैश के बाद क्या लिखा है? इनऑर्गेनिक एस्टर। अच्छा।
सर सभी बोरॉन के लिए ग्रीन फ्लेम, क्या चीज? हर बोरॉन के लिए ग्रीन फ्लेम ही दिखाएगा या अलग अलग होता है? मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो? सर वो पूछ रहा है बोरॉन के कंपाउंड्स हर ग्रीन फ्लेम दिखाते हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली कोई भी टेस्ट जब हम करते हैं ना, तो उसे एक स्टेज पे ले जाना पड़ता है। तो बोरॉन के किसी भी कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए उसे हमें यहाँ तक पहुंचाना पड़ता है। इन एनी फॉर्म ऑफ बोरॉन, अभी पढ़ोगे तो आ ही जाएगा क्वालिटेटिव में। हम उसे एसिड तक बनाते हैं और उसके बाद अल्कोहल मिक्स करते हैं। ठीक है सर। हो गया सर। इरेज कर दे पूरा। यस सर। कॉपी करिए। सर वो लोअर के बाद क्या लोअर लिखा क्या है? लिखा है सर? बोरिन। लोअर बोरेन्स गैसियस, हायर बोरेन्स लिक्विड और वैक्सी सॉलिड। सर वो अपने डायग्राम के नीचे 3 इलेक्ट्रॉन 3 ई लिखा है क्या? 3 सी लिखा है। अरे हमने एस ब्लॉक में किया था ना, वही वाला तो है 3C। हाँ सर।
सर वो अपने रिएक्शन में H2O के बाद NI लिखा है, तो क्या लिखा है सर, वो नहीं समझ। कहाँ पर? सर वो वो जो रिएक्शन लिस्ट है उसमें H2O के बाद आपने क्या लिखा है? निकल लिखा है, निकल ऑक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड। H2O कहाँ पर? सर वो Cl NaOH के है वो। बाद। देखो अच्छा, एक्सेस NaOH। लिखा है सब में, Cl2 एक्सेस वाटर NaOH। अच्छा NH3 एक्सेस लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर 450 केल्विन। सर इन सबको B2H6 से रिएक्ट करना है क्या? हाँ हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6 है ना। सर O2 है, फिर उसके बाद O2 के नीचे वो क्या लिखा है? O2 एक्सेस अरे Cl2 Cl2 एक्सेस। सर वो NH3 एक्सेस लो टेम्परेचर के नीचे जो एक्सेस लिखा है वो हाई टेम्परेचर के लिए है, लो टेम्परेचर के लिए है? लो टेम्परेचर के लिए भी एक्सेस है और हाई टेम्परेचर के लिए भी एक्सेस है। सर हायर टेम्परेचर्स पे डाइब्रोइन ये हो सकता है क्या, लीनियर डाइबोरेन्स वगैरह? नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके सर। सर वो NH3 के जो लास्ट केसेस है तीनों में एक्सेसिव रहे होंगे? हाँ तीनों में एक्सेस है, टेम्परेचर अलग अलग है। ओके सर। भाई हो गया कॉपी? यस सर। चलो जरा प्रिपरेशन पे फोकस करें। क्या बनेगा फर्स्ट में? B2H6 plus NaI. LiCl और AlCl3। देखिए इन तीनों में फर्स्ट रिएक्शन बेस्ट है, थर्ड रिएक्शन वर्स्ट है,
क्योंकि इसमें एक बोरेन नहीं बहुत सारे बोरेन मिलने वाले हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ बोरेन्स हमको मिलते हैं इसमें। हमें सिर्फ डाई बोरेन चाहिए, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ बोरेन। समझ में आ रही बात? इज इट? हाँ सर। लोअर बोरेन्स गैसियस है, हायर बोरेन्स लिक्विड, वैक्सी, सॉलिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम तो 2 बोरॉन वाला पढ़ रहे हैं तो गैसियस है। 6-7 के ऊपर अगर बोरॉन होगा तो वो लिक्विड हो जाएगा, 8-9 के ऊपर होगा तो सॉलिड हो जाएगा, जैसे हम लोग एल्केन्स में पढ़ते थे। ठीक है। अनस्टेबल है, क्रिस्टलाइन है। स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा है ये कुछ? हाँ सर, हाँ ये सर, बनाना बॉन्ड का। बनाना बॉन्ड। किडनी भी। 3 सेंटर 2 राजमा शेप। बनाना बॉन्ड। नंबर कितना बनाना बॉन्ड का? 2 बनाना बॉन्ड। एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ठीक है। इसके बाद ये जो साइड में बोरॉन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये इट्स अ केस ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कितना नंबर हो जाएगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का? ये भी 2। 4। 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। ये 3 रिएक्शन छोड़ के आखिरी की, क्योंकि ये कंडीशन डिपेंडेंट रिएक्शन है। रेस्ट सारी रिएक्शन को आपको खुद से ट्राई करना है और पक्का रिलेटेड रिएक्शन है, कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है। ठीक है। सब लॉजिकल रिएक्शंस हैं, मतलब कुछ भी बनने वाला ऐसा कोई रिएक्शन इसमें नहीं है। तो ये सिर्फ एक्सेप्शन है ना? क्या चीज कह रहे हो? लास्ट 3 सिर्फ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं है, मतलब वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, आपको नहीं आएगी, उसमें मुझे सिखाना है। बट बिफोर दैट जितना है यहाँ तक, इन सब पे आपके पास लॉजिक्स हैं, एसिड बेस है, हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, वो आपको पता है, वही करना है इसमें। सर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक्सप्लेन कीजिए ना। हर बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड दुनिया का 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 सेंटर, और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 सेंटर, दुनिया का हर बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। तो आपने वो पहले 3 रिएक्शंस के लिए क्या बोला था? कौन से पहले? ये? हाँ। कुछ नहीं, मैंने कहा फर्स्ट वाला बेस्ट है। ओके। और ये वाला पुअरेस्ट है, क्योंकि बोरेन के अलावा बहुत सारी चीजें बन रही हैं, सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके सर। आपको इतनी रिएक्शंस करनी है, ये 3 मैं बताऊंगा, यही आपका होमवर्क है। सच है, बच गए? अरे हाँ, बच गया। हाँ सर, आज बहुत जल्दी हो गया टाइम। सर आपके लेक्चर में ऐसे ही उड़ जाता है सर, बहुत मजा आता है। हाँ सर समझ में मुझे भी नहीं आया कि टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया। मैं तो सोचा था कि आज बोरॉन खींच लूंगा पूरा। सर आज तो आपने जल्दी भी स्टार्ट किया था। सर रिकॉर्डिंग पॉज कीजिए ना। फिर रिकॉर्ड लो ना। चलो ठीक है। पॉज हो चालू क्या फर्क पड़ता, मिलने नहीं वाला वैसे भी। क्या सर संडे को कितने बजे क्लास? हाँ सर। हाँ सर, संडे का बता दो। अगर कोई और लेक्चर मेरा नहीं होगा तो अर्ली रखेंगे उसको भी। ठीक है। 11 to 1। ओके सर। हाँ सर। सर आप हाँ, टाइम बता देना सर ग्रुप में। हाँ मैं बता। एक्सटेंड कर दो क्या सर? अभी नहीं करे, मेरा लेक्चर है बेटा, अभी लेक्चर। कौन से बैच में? सर और एक डाउट था सर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और डेसिकेटिंग एजेंट में फर्क क्या होता है? अंकल आज मत पूछो प्लीज। सर आपने ठीक बोला है था। सर, चलो अंकल आओ जो। अंकल